नमस्कार। आज हम क्लास 10 जियोग्राफी चैप्टर 2 और 1 और वन्यजीव संसाधन फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज के एनसीईआरटी आधारित क्वेश्चंस एंड आंसर्स पढ़ेंगे। इसमें वन वर्ड वेरी शॉर्ट, शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस शामिल हैं। प्रश्न नंबर 1 है, भारत में विश्व की कुल जैव विविधता का लगभग कितना प्रतिशत पाया जाता है? What percentage of the world's biodiversity is found in India? इसका उत्तर है लगभग 8%। प्रश्न नंबर 2 है, भारत में पौधों की कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं? How many species of plants are found in India? इसका उत्तर है लगभग 47,000 प्रजातियां। प्रश्न नंबर 3 है, भारत में कितने प्रतिशत पौधे स्थानिक एंडेमिक हैं? What percentage of plants in India are endemic? इसका उत्तर है लगभग 40%। प्रश्न, भारत में बाघों की संख्या बचाने के लिए कौन सी परियोजना शुरू की गई? Which project was launched to protect tigers in India? इसका उत्तर है प्रोजेक्ट टाइगर। प्रश्न है, प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया था? When was Project Tiger launched? इसका उत्तर है 1973 में। प्रश्न है, भारत में वन और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? When was the Wildlife Protection Act implemented in India? इसका उत्तर है 1972 में। प्रश्न, भारत के कितने प्रतिशत क्षेत्र को वन क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत किया गया है? What percentage of India's land area is classified as forest area? इसका उत्तर है लगभग 23.28%। प्रश्न, भारत में सबसे अधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र कौन सा है? Which region of India has very high biodiversity? इसका उत्तर है पश्चिमी घाट। जैव विविधता क्या है? यह हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है? What is biodiversity? Why is it important for us? इसका उत्तर है पॉइंट नंबर 1 है, जैव विविधता से तात्पर्य पौधों, जीव जंतुओं और सूक्ष्म जीवों की विभिन्न प्रजातियों की विविधता से है। Biodiversity refers to the variety of plant, animal, and microorganism species. पॉइंट नंबर 2 है, यह पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। It plays an important role in maintaining ecological balance. पॉइंट नंबर 3 है, यह मनुष्य को भोजन, औषधियाँ, ईंधन और अन्य संसाधन प्रदान करती है। It provides humans with food, medicines, fuel, and other resources. पॉइंट नंबर 4 है, जैव विविधता का संरक्षण पर्यावरण और मानव जीवन के लिए आवश्यक है।
Conservation of biodiversity is essential for the environment and human life. प्रश्न 9 वन और वन्यजीव संसाधनों के ह्रास के प्रमुख कारण लिखिए. Write the major causes of depletion of forest and wildlife resources. इसका उत्तर है. पॉइंट नंबर 1 है, कृषि का विस्तार वनों के विनाश का एक प्रमुख कारण है. Expansion of agriculture is major cause of forest destruction. पॉइंट नंबर 2 है, औद्योगिक और विकास परियोजनाओं के लिए वनों की कटाई की गई. Forests have been cleared for industrial and development projects. पॉइंट नंबर 3 है, खनन गतिविधियों से प्राकृतिक आवास नष्ट हुए. Mining activities have destroyed natural habitats. पॉइंट नंबर 4 है, अत्यधिक शिकार और अवैध वन्यजीव व्यापार से वन्यजीवों की संख्या में कमी आई. Excessive hunting and illegal wildlife trade have reduced wildlife populations. पॉइंट नंबर 5 है, वनों की कटाई और पर्यावरणीय परिवर्तन भी जैव विविधता को प्रभावित करते हैं. Deforestation and environmental changes also affect biodiversity. प्रश्न: वन्यजीवों के संरक्षण के लिए सरकार ने कौन-कौन से कदम उठाए हैं? What steps have been taken by the government to conserve wildlife? इसका उत्तर है. पॉइंट नंबर 1 है, 1972 में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम लागू किया गया. The Wildlife Protection Act was implemented in 1972. पॉइंट नंबर 2 है, राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य और जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र बनाए गए. National parks, wildlife sanctuaries, and biosphere reserves were created. पॉइंट नंबर 3 है, बाघों के संरक्षण के लिए 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया. Project Tiger was launched in 1973 for tiger conservation. पॉइंट नंबर 4 है, दुर्लभ और संकटग्रस्त प्रजातियों के शिकार पर प्रतिबंध लगाया गया. Hunting of rare and endangered species was banned. प्रश्न: सामान्य और संकटग्रस्त प्रजातियों में अंतर बताइए. Differentiate between normal and endangered species. इसका उत्तर है, सामान्य प्रजातियां. पॉइंट नंबर 1 है, जिनकी संख्या जीवित रहने के लिए पर्याप्त होती है. Normal species, species whose population levels are considered normal for their survival. पॉइंट नंबर 2 है, उदाहरण के रूप में मवेशी,
चीड़ और साल जैसी प्रजातियां ली जा सकती हैं। Examples include cattle, pine, and sal in appropriate contexts. संकटग्रस्त प्रजातियां। पॉइंट नंबर 1 है जिनकी संख्या इतनी कम हो गई है कि उनके विलुप्त होने का खतरा है। Endangered species, species whose numbers have declined to a level where they face the threat of extinction. पॉइंट नंबर 2 है उदाहरण के रूप में काला हिरन, मगरमच्छ और भारतीय गैंडा जैसी प्रजातियां दी जाती हैं। Examples include black buck, crocodile, and Indian rhinoceros. प्रश्न: वन्यजीवों के संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट टाइगर क्यों शुरू किया गया? Why was Project Tiger launched for wildlife conservation? इसका उत्तर है पॉइंट नंबर 1 है भारत में बाघों की संख्या तेजी से घट रही थी। The number of tigers in India was declining rapidly. पॉइंट नंबर 2 है बाघों के आवास नष्ट हो रहे थे। Tiger habitats were being destroyed. पॉइंट नंबर 3 है बाघों का अवैध शिकार और व्यापार किया जा रहा था। Tigers were being illegally hunted and traded. पॉइंट नंबर 4 है बाघों और उनके प्राकृतिक आवासों की रक्षा के लिए 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया। Project Tiger was launched in 1973 to protect tigers and their natural habitats. प्रश्न: वन संरक्षण में स्थानीय समुदायों की क्या भूमिका है? What is the role of local communities in forest conservation? इसका उत्तर है पॉइंट नंबर 1 है स्थानीय समुदाय वनों और वन्यजीवों के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। Local communities play an important role in conserving forests and wildlife. पॉइंट नंबर 2 है वे वनों के संसाधनों का सावधानीपूर्वक और टिकाऊ उपयोग कर सकते हैं। They can use forest resources carefully and sustainably. पॉइंट नंबर 3 है कई समुदायों ने पारंपरिक तरीकों से वन क्षेत्रों की रक्षा की है। Many communities have protected forest areas through traditional methods. पॉइंट नंबर 4 है स्थानीय लोगों की भागीदारी से संरक्षण अधिक प्रभावी और टिकाऊ बनता है। Participation of local people makes conservation more effective and sustainable. प्रश्न है वन्यजीवों के संरक्षण में राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों का क्या महत्व है? What is the importance of national parks and wildlife sanctuaries in wildlife conservation? इसका उत्तर है पॉइंट नंबर 1 है ये वन्यजीवों को सुरक्षित प्राकृतिक आवास प्रदान करते हैं।
They provide safe natural habitats for wildlife. पॉइंट नंबर 2 है, संकटग्रस्त प्रजातियों के संरक्षण में सहायता करते हैं. They help conserve endangered species. पॉइंट नंबर 3 है, इनके माध्यम से शिकार और अवैध गतिविधियों को नियंत्रित किया जाता है. They help control hunting and illegal activities. पॉइंट नंबर 4 है, ये जैव विविधता और पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखने में सहायक हैं. They help maintain biodiversity and ecological balance. प्रश्न: वन और वन्यजीव हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण हैं? Why are forests and wildlife important to us? इसका उत्तर है. पॉइंट नंबर 1 है, वन पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने में सहायता करते हैं. Forests help maintain ecological balance. पॉइंट नंबर 2 है, वे मिट्टी के कटाव और जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित करने में सहायक हैं. They help control soil erosion and climate change. पॉइंट नंबर 3 है, वन हमें ईंधन, चारा, लकड़ी और अनेक उपयोगी उत्पाद प्रदान करते हैं. Forests provide fuel, fodder, timber, and many useful products. पॉइंट नंबर 4 है, वन्यजीव पारिस्थितिकी तंत्र का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं. Wildlife is an important part of the ecosystem. प्रश्न नंबर है, जैव विविधता के संरक्षण की आवश्यकता क्यों है? विस्तार से समझाइए. Why is the conservation of biodiversity necessary? Explain in detail. इसका उत्तर है. पॉइंट नंबर 1 है, जैव विविधता पारिस्थितिक तंत्र के संतुलन को बनाए रखती है. Biodiversity maintains the balance of ecosystems. पॉइंट नंबर 2 है, विभिन्न प्रजातियां खाद्य श्रृंखला और पारिस्थितिक प्रक्रियाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं. Different species play important roles in food chains and ecological processes. पॉइंट नंबर 3 है, पौधे और जीव जंतु मानव जीवन के लिए अनेक उपयोगी संसाधन प्रदान करते हैं. Plants and animals provide many useful resources for human life. पॉइंट नंबर 4 है, अनेक औषधियां और अन्य उपयोगी पदार्थ जैविक संसाधनों से प्राप्त होते हैं. Many medicines and useful products are obtained from biological resources. पॉइंट नंबर 5 है, जैव विविधता का संरक्षण भविष्य की पीढ़ियों के लिए आवश्यक है. Conservation of biodiversity is essential for future generations. पॉइंट नंबर 6 है, इसलिए संकटग्रस्त प्रजातियों और उनके आवासों की रक्षा करना आवश्यक है. Therefore, it is necessary to protect endangered species and their habitats. तो ये थे क्लास 10 ज्योग्राफी चैप्टर 2 वन और वन्यजीव संसाधन, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर. अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें
अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर और अध्ययन सामग्री के लिए हमारे चैनल ऑनलाइन स्टडी विद ऋषु को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। अगर इस अध्याय से जुड़ा कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट में लिखें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए अध्याय और नए महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। धन्यवाद। If you have any questions related to this chapter, please write them in the comments below. See you in the next video with a new chapter and new important questions. Thank you.